दोस्तों पहले तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों सावन महीने के 5वें सोमवार पर सुने यह व्रत कथा ताकि आपका भी मनोकामना पूरी हो। दोस्तों शिव और पार्वती की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दिलचस्प पहलू है। यह कथा न केवल उनके प्रेम और विवाह की कहानी है, बल्कि उनके द्वारा किए गए कार्य और जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाती है। दोस्तों कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुने, आधा अधूरा कथा आपका किसी भी काम का नहीं। तो चलिए दोस्तों कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों शिव और पार्वती की कथा पूर्वजन्म से शुरू होती है। सती, जो दक्ष प्रजापति की बेटी थी, पहले शिव की पत्नी थी। सती का आत्मदाह दक्ष की यज्ञ के अपमान के कारण हुआ। सती के आत्मदाह के बाद शिव दुखी और अकेले हो गए। सती की मृत्यु ने शिव को अत्यंत शोकित कर दिया और उन्होंने कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों सती का पुनर्जन्म हिमालय की रानी मैनावती और राजा हिमवान के घर पार्वती के रूप में हुआ। बचपन से ही पार्वती ने शिव के प्रति गहरी भक्ति और प्रेम प्रकट किया। पार्वती के माता पिता ने उसे बचपन से ही शिव की पूजा और आराधना के महत्व के बारे में सिखाया। दोस्तों पार्वती ने शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। दोस्तों उन्होंने हिमालय की गुफाओं में कठोर साधना की, जिसमें उन्होंने खुद को अत्यंत कठिन परिस्थितियों में रखा। उनका उद्देश्य शिव को प्रसन्न करना और उनका प्रेम प्राप्त करना था। दोस्तों उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों पार्वती की तपस्या और भक्ति से प्रभावित होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें स्वीकार कर लिया। शिव ने पार्वती की तपस्या की सराहना की और उनके साथ विवाह करने का निर्णय लिया। शिव और पार्वती का विवाह एक भव्य आयोजन था, जिसमें देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों ने भाग लिया। दोस्तों यह विवाह एक प्रतीक था कि सच्ची भक्ति और प्रेम से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। शिव और पार्वती का संयुक्त कार्य देवताओं और मनुष्यों दोनों के लिए महत्वपूर्ण था। दोस्तों शिव और पार्वती के विवाह के बाद उनके दो प्रमुख पुत्र हुए, गणेश और कार्तिकेय। गणेश, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं, का जन्म शिव और पार्वती के प्रेम का प्रतीक है। कार्तिकेय युद्ध और विजय के देवता हैं, जो देवताओं की रक्षा करते हैं। दोस्तों शिव और पार्वती ने मिलकर कई धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य किए। शिव ने पार्वती के साथ मिलकर अनेकों राक्षसों और असुरों से पृथ्वी की रक्षा की। दोस्तों पार्वती ने शिव को ध्यान और तपस्या के महत्व को सिखाया और उन्हें संसार के प्रति जागरूक किया। दोस्तों पार्वती ने शिवलिंग की पूजा की और इसकी महत्ता को मान्यता दी। शिवलिंग की पूजा और आराधना का महत्व पार्वती ने बढ़ाया, जिससे शिव की उपासना को एक नया आयाम मिला। दोस्तों शिव और पार्वती ने अपनी उपस्थिति से सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं को भी प्रभावित किया। उनकी कथा विभिन्न धार्मिक ग्रंथों, काव्य और लोक कथाओं का हिस्सा है, जिसने भारतीय संस्कृति और परंपरा को समृद्ध किया। शिव और पार्वती का दाम्पत्य जीवन आदर्श था। उन्होंने एक दूसरे के गुणों और शक्तियों को सम्मानित किया। दोस्तों शिव की असीम शक्ति और पार्वती की समर्पण भावना ने एक आदर्श दाम्पत्य जीवन का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका प्रेम और सहयोग उनके जीवन के सभी पहलुओं में झलका। दोस्तों शिव और पार्वती की कथा ने भारतीय पौराणिक कथाओं और संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। उनके कार्य और जीवन का आदर्श विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों में देखा जाता है। उनकी कथा ने प्रेम, भक्ति और तपस्या के महत्व को उजागर किया और भारतीय समाज में नैतिकता और सच्चाई की दिशा को प्रेरित किया। दोस्तों शिव और पार्वती की कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह उनकी तपस्या, कार्य और जीवन की महानता का भी प्रतीक है। उनके द्वारा किए गए कार्यों ने न केवल देवताओं और मनुष्यों के जीवन को प्रभावित किया, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा को भी समृद्ध किया। दोस्तों उनके आदर्श और योगदान आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स पर अपना राय जरूर दें। दोस्तों अगर आप बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।